जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए माँ शमशान काली का सात्विक मंत्र विधि विधान पूरा लेकर के आया हूँ। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी जानकारी लें और आप 21 दिवसीय इस साधना में माँ काली के दर्शन स्वप्न में कर सकते हैं। माँ काली की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ शमशान काली से जुड़ाव, माँ शमशान काली से एक वात्सल्य प्रेम ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ वही है, क्योंकि लोग दर्शन कर लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे, लेकिन जब तक वात्सल्य प्रेम नहीं करेगी माँ, आप उसको माँ मान रहे हो लेकिन क्या वो आपको लड़का मान रही है, बेटा मान रही है, बेटी मान रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वात्सल्य प्रेम सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, तकनीक है जो मैंने करी थी। इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था। माँ से जुड़ने का जो बोलना चाहिए कि गहरा संबंध करने का तरीका पता चला था। वो सबसे पहले आपको क्या करना है, अमावस्या या फिर शनिवार से साधना करनी है। 21 दिवसीय की साधना रहेगी। जो आपका समय रहेगा वो रात का रहेगा। अगर आप ये साधना करते हैं तो आप पहले किसी योग गुरु से इसकी दीक्षा ले लीजिए। अन्यथा अगर आप दीक्षा नहीं लेना चाहते हैं, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, स्वयं संकल्प लेके भी ये साधना कर सकते हैं। कारण क्या होता है दीक्षा का, जैसे आप मान लो अभी 21 दिन में साधना कर रहे हो तो वो 50% आप उसमें सफल हो पा रहे हो। जब आप दीक्षा ले लेते हो तो 100% 100% आप उसमें सफल होते हो। इस कारण से मैं दीक्षा के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझसे लो, बहुत सारे ऐसे योग्य गुरु हैं जो इसकी दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन विधि विधान इससे करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक, अब आते हैं करना क्या है। जो साधना का समय रहेगा रात्रिकालीन रहेगा। प्रतिदिन आपको संस्कृत मंत्र की 3 माला करनी है। ठीक, करना क्या है, स्थापना विधि विधान ध्यान से सुनिएगा। आपको ये करना है, सबसे पहले जिस स्थान पे आप स्थापना करने वाले हैं, भगवती के फोटो की, चित्र की पूजा पाठ करने वाले हैं, उस स्थान में पोछा लगा लो। गोबर से चारों खूंट लीप लो। जहाँ पे आप बाजोट लगाओगे आजू बाजू उसके छुई नहीं मिल रहा है, चूना नहीं मिल रहा, गेरू, ठीक, इससे चारों खूंट लीप लो। उसके बाद क्या करो, बाजोट स्थापित करो। बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा स्थापित करो। लाल कपड़ा ऐसा स्थापित करो कि आधा आधा मीटर आजू बाजू छूटे रहे। उस पर मौली धागा बांध लो 3 बार। उसके बाद क्या करो, माँ काली का एक सुंदर सा चित्र स्थापित करना है। अब यहीं पर जो वीडियो छोड़कर चले जाएंगे उनके लिए ट्विस्ट है। ठीक, कारण क्या है, माँ काली का कौन सा चित्र स्थापित करना है। शमशान काली का कर रहे हो ना, लेकिन कौन सा चित्र स्थापित करोगे। शमशान काली का आपको अष्टभुजी स्वरूप का चित्र स्थापित करना है। ठीक, अष्टभुजी स्वरूप का चित्र स्थापित आप करेंगे। उसके बाद काली चुनरी लगाएंगे, काला आसन होगा आपका, काले सिंदूर से माँ का टीका करना है। टीका कैसे करना है सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक, सर पे, माथा जो होता है वहाँ पे, उसके बाद कंधों पर, उनके पूरे हाथों पर, स्तन पर, कपड़ों पे, कमर पे, घुटनों पर और पैर पे, पैर की उंगलियों में। ठीक, कमर पे जितने उनके हाथ रहेंगे सब में टीका करना है। पैर की उंगली से टीका निकाल करके आप अपने माथे पे लगाएंगे। उसके बाद आपको खुशबू लगानी है। खुशबू मतलब अगरबत्ती नहीं, धूप दीप। धूप पूरे कमरे में फैल जाए, उसके बाद ही आप दिया लगाएं। ठीक, दिया कैसे लगाना है, आपके राइट साइड, मतलब मूर्ति का या फोटो का लेफ्ट आपका राइट होगा। ठीक, आपके राइट साइड एक 4 मुखी सरसों का दिया जलेगा। एक उल्टे हाथ पर, ठीक, आपका उल्टा मतलब मूर्ति का या फिर फोटो का सीधा, वहां पर एक दक्षिण मुखी दिया जलेगा। दोनों तिल के तेल के दिए जलेंगे। ठीक, सरसों का यूज नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 41 उड़द, 41 राई लेनी है और माता को भोग अर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रतिदिन कम से कम 3 अपराजिता और 3 सफ़ेद आँख के फूल माँ को अर्पित करने हैं। और ये फूल अर्पित कब करोगे, जब आप पूजा करोगे शाम के शाम। ठीक, उसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है कि आँख का एक पत्ता प्रतिदिन लाना है और माँ काली का बीज मंत्र जो होता है क्रीम, वो आपको लिख करके काले सिंदूर से अर्पित करना है। उसके बाद माँ काली को जब आप चुनरी चढ़ाओगे तो ये देखना है चुनरी नीचे ना छुले, उनके सर पे बस रहे, नीचे बिल्कुल नहीं छुलनी चाहिए। अब आते हैं, चुन्नी तो आपने चढ़ा दी, अब आते हैं भोग क्या लगाना है। पहले दिन मालपुए का भोग लगेगा। सप्तमी के दिन आपको सबसे अच्छा भोग बता रहा हूं, रक्त चंदन और अनार का।
ठीक, रक्त चंदन क्यों? क्योंकि सप्तमी बोला गया है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, ठीक, इसलिए। और 21वें दिन भूरे कुमड़े का भोग लगेगा। भूरे कुमड़े का भोग एक ही बार में आपको कट करके देना रहता है। जो भी आप भोग देंगे एक ही बार में आप कट करके देंगे। उसके बाद जब आप भोग लगा देंगे, भोग किसके साइड रखेंगे? फोटो मूर्ति के राइट साइड। सीधे हाथ से खाते हैं ना, उल्टे हाथ से नहीं खाते। उसके बाद जब आपने भोग अर्पित कर दिया, आसन लगाइए प्रॉपर तरीके से। आसन के बाहर आपके पैर नहीं जाने चाहिए। आसन लगाने के बाद सबसे पहले क्या करना है? मन में गणेश जी को याद करिए। एक माला रुद्राक्ष की लीजिए, कोरी माला हो, उस पर किसी मंत्र जाप ना हुआ हो। उसके बाद ओम गण गणपतये नमः एक माला, एक माला ओम नमः शिवाय, एक माला आपका गुरु मंत्र। ये चीज़ हो गई 3 माला। उसके बाद जो लास्ट में वीडियो के मंत्र दिया जाएगा, प्रतिदिन आपको 3 माला करना है रात में 9 के बाद। जब आप 3 माला इसको करेंगे, शयन जो आपका रहेगा नीचे रहेगा, ठीक। शयन उसके बाद आप जो खाएंगे भोजन, प्याज लहसुन मांस मदिरा शराब गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी, इन सारी चीज़ से दूर रहेंगे आप, सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। उसके बाद शयन नीचे रहेगा, इसका मतलब ये नहीं गद्दा पल्ली आप जो भी है नीचे डालें, और हो सके तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर छुई पोत दे थोड़ी सी जहाँ सो रहे हो। उसके बाद क्या करना है? आपको सबसे बड़ी चीज़, जिस स्थान पे आप पूजा कर रहे हैं, किसी का, स्त्री नहीं पुरुष नहीं बच्चे नहीं, किसी का भी गमन ना हो वहाँ पर, सेपरेट रहे वो रूम। साधना का काल जो रहेगा वो रात में 9 के बाद रहेगा, इसलिए आप सेपरेट रूम रखें वो। जब आप 21वें दिन इनका हवन करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ क्या होगी कि माँ का वात्सल्य प्रेम मिलेगा। वात्सल्य प्रेम कैसे मिलेगा वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो चले गए होंगे, ठीक। लेकिन अब जो रुका है उसके लिए मेन चीज़ है, जब आप मंत्र विधि विधान करके उठेंगे तो माँ को 5 दंड बैठक का प्रणाम देंगे। दंड बैठक कैसे होती है? कान पकड़ते हैं ना जैसे अपन स्कूल में, और टीचर के सामने बैठते हैं फिर खड़े होते हैं, बैठते हैं फिर खड़े होते हैं, वैसे, ठीक। और उनके पैर दबा करके सोएंगे। जब आप सोने जाएंगे तो पैर दबाएंगे, उसके बाद आप शयन करेंगे। आपने उपवास थोड़ा खाना खाया, जो करना है करो, ठीक। आप चाहें तो पहले दिन सप्तमी के दिन और 21वें दिन उपवास भी रख सकते हैं, ठीक। उपवास नहीं रखना चाहते, नहीं हो पा रहा है उपवास, नहीं सध पाता है, नहीं रखो। लेकिन साधना के कम से कम, जैसे 9 बजे साधना आप चालू कर रहे हो तो 5 बजे खाना खा लो, है ना, आलस नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है? जैसे आप सोने जा रहे हैं तो मैंने बताया ना, दंडवत प्रणाम करो, विधि विधान करने के बाद सोने जा रहे हो, माता के पैर दबाओ और फिर सो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 21 दिन में कि माँ से आपका इतना जुड़ाव हो जाएगा कि ये आपको लगेगा कि माँ आपको गोद में सर रख के सुला रही है, गोद में सर रख के, क्योंकि आप इतना प्रेम करने लगोगे उससे। काली भयानक है, महाभयानक है शमशान काली, लेकिन वो तामसिक नहीं है। तामसिक हमने बनाया है। पद्धति सबकी अलग अलग हो सकती है, मैं पद्धतियों को गलत नहीं बोल रहा, पद्धतियाँ सबकी अलग अलग हो सकती हैं, परंतु माँ सबसे बड़ी चीज़। जो मंत्र भी है तो आप उसमें देखें, सारे मंत्रों में काली माँ बस। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? माँ काली का माँ होना, उसके अंदर माँ तत्व बहुत है। अब आते हैं मंत्र पे। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम क्रीम ह्रीम महाशमशानवासिनी काले क्रीम ह्रीम नमः, ये मंत्र है। इसको आपको प्रतिदिन 3 माला करने हैं और आप करें। संकल्प अगर आप लेते हैं इस साधना में तो संकल्प सिर्फ कृपा प्रार्थम का लें। ये नहीं कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, नहीं, वो दिख जाएगी, वो वात्सल्य उसका प्रेम मिल जाएगा तो सब चीज़ लग जाएगी, नौकरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अभी गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, और गुप्त नवरात्र में अगर आपने ये कर लिए बस, हालांकि मेरा बताने का मोटिव ये था कि आप गुप्त नवरात्र के बाद भी इसको कर सकते हैं, शनिवार या अमावस्या पकड़ के, परंतु गुप्त नवरात्र में आप करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, परंतु ये है कि अगर आप चाहें तो किसी योग्य गुरु से इसकी दीक्षा ले ले तो आपको इसका प्रभाव और अत्यंत प्रभावशाली देखने मिलेगा, आप और आगे जा पाएंगे,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझसे लो, ठीक। आपकी जिससे लगता हो, लगाव हो कि हाँ ये सही उपासक है, उससे लीजिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।